तो गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा था, माइकलिस मेंटन इक्वेशन। तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है ना, आज हम देखने वाले हैं एंजाइम इनहिबिशन में। ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिशन नॉर्मली हम लोग कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप लैब में काम कर रहे हो तो एंजाइम लिया, ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब विद सबस्ट्रेट, ठीक है, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं बाय चेकिंग द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, कि प्रोडक्ट कितना बना उसके बेसिस पे हम लोग इसका रेट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, एंड इफ यू आर एडिंग अ सबस्ट्रेट, ठीक है, इफ यू आर एडिंग ए सबस्ट्रेट देन हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग, वी आर मेजरिंग द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन दिस ट्यूब। ठीक है, लेकिन इस सबस्ट्रेट के साथ मान लीजिए कि आपने कोई एक और कंपाउंड डाला, ठीक है, एंड देन अगेन वी आर चेकिंग फॉर द rate of reaction. There can be two different ways. Either this substance, this is a substance, it can act like an inhibitor which can reduce the rate of reaction for an enzyme, or even it can act as an allosteric regulator that can increase the rate of reaction. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं एंजाइम का, ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब। तो अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे इनहिबिटर डाला, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इनहिबिटर डाला तो क्या होगा कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना इस एंजाइम का, दैट विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, और एक कितने तरीके के हो सकते हैं एंजाइम इनहिबिशन जो है ना, बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। एक है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, एक है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक है आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और एक जो है आपका अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कॉम्पिटिटिव, व्हाट इज नॉन कॉम्पिटिटिव एंड व्हाट इज अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव मीन्स कॉम्पिटिशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव मीन्स कॉम्पिटिशन, और कॉम्पिटिशन जो है ना वो नॉर्मली दो इक्वल्स के बीच में ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब जैसे दो भाई है, दो भाई के आपस में झगड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी जो है ना कुछ उसी तरीके का है। मान लीजिए कि ये आपका एंजाइम है, ठीक है, ये इसका एक्टिव साइट है, ठीक है, एंड देयर इज अ सबस्ट्रेट, ठीक है, देयर इज अ सबस्ट्रेट, सपोज दिस इज योर सबस्ट्रेट एंड दिस इज योर इनहिबिटर। ठीक है, ये जो है ये इनहिबिटर है, ये जो है ना ये इनहिबिटर है, ये सबस्ट्रेट है और ये जो है इनहिबिटर है। देखो, अगर आप इन दोनों का स्ट्रक्चर देखो ना दे आर मॉलिक्यूलर, दे आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उससे होता क्या है कि ये दोनों जो है ना compete करते हैं फॉर दिस एक्टिव साइट। ठीक है, ये दोनों compete करते हैं फॉर दिस एक्टिव साइट। अब एक सिचुएशन मानो, ठीक है, कि आपका जो है ना टेस्ट ट्यूब्स में एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है, आपने इसमें सबस्ट्रेट डाला, ठीक है, आपने इसमें सबस्ट्रेट डाला और आपने क्या किया, इनहिबिटर डाला। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है सेम है। अगर आपने सबस्ट्रेट ज्यादा डाला, मतलब कि अगर सॉल्यूशन में सबस्ट्रेट ज्यादा है तो एंजाइम जो है ना ऑब्वियसली सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा और सबस्ट्रेट को बाइंड करवाएगा। लेकिन अगर मान लो कि आप इनहिबिटर ज्यादा है सॉल्यूशन में, तो एंजाइम क्या करेगा कि इनहिबिटर के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, और इनहिबिटर जो है ना इसके एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा सो दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड विद इट। तो ये दोनों चीज जो है ना ये कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड है। अगर मान लो कि आपका सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या होगा कि सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एंजाइम के साथ और उसके बाद जो है ना वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। लेकिन अगर मान लो कि इनहिबिटर ज्यादा है तो इनहिबिटर इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, बट देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्योंकि इनहिबिटर तो प्रोडक्ट बनाएगा नहीं ना। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट। ठीक है, तो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट। दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि आपने इनहिबिटर इनिशियली ज्यादा था और वो ब्लॉक किया था
इस एंजाइम को, लेकिन आपने क्या किया, सबस्ट्रेट जो है ना उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू किया। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करोगे ना, तो दिस रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, मतलब क्या है कि वो इनहिबिटर को हटा करके सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो दिस इज प्योरली कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड। अच्छा, अब जो है ना मैं इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था Vmax और Km के बारे में, अगर आप लोगों को याद हो, इन माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जब आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि इसका Vmax क्या होगा, ठीक है, और इसका Km क्या होगा। ठीक है, इससे ये भी पता चलेगा कि आप लोगों ने एक्चुअली जो एंजाइम है ना उसको उसको उसका जो Vmax और Km है एंजाइम के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपर्ली समझा या नहीं समझा। ठीक है, तो Vmax क्या होता है और Km क्या होता है। अगर आप Vmax देखो ना, ठीक है, और लास्ट जो क्लास है अगर आप उसको याद करो, तो Vmax जो होता है, ठीक है, that is equal to Et, that means it depends on the total enzyme concentration into K2, and what is this K2, this is the Kcat, catalytic efficiency of enzyme। अगर आप लास्ट टाइम जो रिएक्शन था उस रिएक्शन को याद करो, ठीक है, तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मेक्स योर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड देन दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स actually form the product, so the enzyme will be free, this is the free enzyme plus your product। ठीक है, और ये जो है ना this is K2। तो आपका जो टोटल एंजाइम है वो कितना कैटालिटिक एक्टिविटी के साथ में, ठीक है, प्रोसेस कर रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन को, ठीक है, दैट इज योर Vmax, दैट इज योर Vmax। तो अभी देखो, जब हम लोग Vmax का बात करते हैं ना, टोटल एंजाइम का बात करते हैं, तो जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, लैब में, मान लो कि ये आपका सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है और इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं इन द लेबोरेटरी कंडीशन। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम का बात नहीं कर रहे होते, उस टाइम पे जो है ना टोटल एंजाइम का बात कर रहे होते हैं कि टोटल एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना चेंज हुआ। और हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। तो अगर इनहिबिशन है ना, अगर इनहिबिशन है दैट मीन्स कि जो Vmax है, मतलब कि जो टोटल एंजाइम का कैटालिटिक एक्टिविटी है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड। तो Vmax जो है ना किसी भी एंजाइमेटिक इनहिबिशन में कमी होगा। ठीक है, किसी भी एंजाइमेटिक इनहिबिशन में, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव हो, चाहे वो आपका नॉन कॉम्पिटिटिव हो, चाहे वो आपका अनकॉम्पिटिटिव हो। ठीक है, तो Vmax इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड फॉर एनी काइंड ऑफ इनहिबिशन, दैट्स व्हाई दिस इज इनहिबिशन। ठीक है, इसी वजह से ये इनहिबिशन है, तो Vmax तो किसी में भी कम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इसका Km का। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो Km क्या होता है, लास्ट टाइम अगर आप लोगों को इक्वेशन याद हो, Km जो होता है ना वो क्या होता है, K2 प्लस K प्राइम अपॉन K1। ठीक है, K2 प्लस K प्राइम अपॉन K1, मतलब ये जो है ना ये आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का टूटना और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का टूटना ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो है ये आपका क्या बताता है Km, और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये इंटायरली डिपेंड करता है इस एक्टिव साइट पे। ठीक है, ये जो एक्टिव साइट है ना आपका, इस पे डिपेंड करता है कि इसका जो एफिनिटी है टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट, इसका जो एफिनिटी है टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट, इज इट चेंज्ड और नॉट चेंज। तो अब आप बताओ, जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपका सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करता है, इनहिबिटर इसको रिप्लेस कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट का ज्यादा है तो वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करवाएगा, और अगर इनहिबिटर का ज्यादा है तो इनहिबिटर बाइंड करेगा। लेकिन अगर मान लो कि इनहिबिटर ज्यादा था और आपने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, तो ये जो एंजाइम का कैटालिटिक साइट है, मतलब ये जो एंजाइम का एक्टिव पॉकेट है, क्या ये चेंज हुआ है, क्या इसका एफिनिटी टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट चेंज हुआ है, नहीं। ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन अगर मान लीजिए कि कम है तो इसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है यहाँ जाकर के बाइंड करने का, लेकिन अगर आपने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो इसको रिप्लेस कर सकता है। इसका मतलब है कि ये जो कैटालिटिक साइट है, ठीक है, ये जो आपका एक्टिव पॉकेट है, इसका एफिनिटी टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट हैज नॉट चेंज। और उस चीज को कौन डिटरमाइन करता है, उस चीज को जो है ना आपका Km डिटरमाइन करता है कि एफिनिटी जो है, ठीक है, एंजाइम का टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट हैज इट बीन चेंज्ड और नॉट चेंज्ड। तो अगर आप Km देखोगे ना,
इस कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इट हैज नॉट बीन चेंज्ड, ठीक है। तो Km जो है इसमें अनचेंज होगा, Vmax जो होगा वो क्या होगा, डाउन होगा, ठीक है। Vmax विल गो डाउन एंड Km जो है आपका अनचेंज होगा, ठीक है। Km जो है अनचेंज होगा। तो बेसिकली एग्जाम्स में ना आपको Vmax और Km पे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि किस टाइप के इनिबिशन में Vmax में और Km में किस तरीके के चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन पढ़ते हैं। चलो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव जैसे टर्म है, ठीक है, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव, नो कॉम्पिटिशन, ठीक है। नो कॉम्पिटिशन स्टिल द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज चेंजिंग एंड इट्स इनिबिटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो आपका ये एंजाइम है, ठीक है, ये इसका एक्टिव साइट है, ठीक है, दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, बट इट हैज वन मोर साइट, इसके पास ना एक और साइट है, ठीक है। मान लो ये साइट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट। तो एलोस्टेरिक साइट बेसिकली क्या होता है, एलोस्टेरिक साइट इज द साइट ऑफ एन एंजाइम व्हिच कैन रेगुलेट द एंजाइम फंक्शन, ठीक है, which can regulate the enzyme function but this is not the active site, मतलब other than active site अगर कोई पोजीशन है एंजाइम का जो एंजाइमेटिक फंक्शन को रेगुलेट कर सकता है, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू बी अ इनहिबिटर, ठीक है। ये एक्टिवेटर भी हो सकता है, तो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं और एलोस्टेरिक इनहिबिटर भी हो सकते हैं। तो ये जो एलोस्टेरिक साइट है ना, आइदर इट कैन इनहिबिट और एक्टिवेट द एंजाइम फंक्शन, ठीक है। तो ये जो है दिस इज द एलोस्टेरिक साइट, ठीक है, एलोस्टेरिक साइट। अब बताओ, ठीक है, एलोस्टेरिक साइट में एंजाइम इनहिबिशन हो रहा, मान लो ये सबस्ट्रेट का ये जो है ना, इस एंजाइम का ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, और इनहिबिटर जो है ना वो कहाँ बाइंड हो रहा है, एलोस्टेरिक साइट में। तो इसका मतलब ये है कि जो एलोस्टेरिक इनहिबिटर है, ठीक है, इस एलोस्टेरिक इनहिबिटर का स्ट्रक्चर, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सबस्ट्रेट के सिमिलर हो, ठीक है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी द सेम स्ट्रक्चर फॉर एन इनहिबिटर टू इनहिबिट इन द एलोस्टेरिक साइट। अच्छा अब क्या है कि नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि अगर मान लो कि ये एलोस्टेरिक साइट में जाता है तो ये रेगुलेट कैसे करेगा, एंजाइम के फंक्शन को कैसे रेगुलेट करेगा या इसको कैसे इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो चलो समझते हैं। मान लो कि ये जो इनहिबिटर है ना इस एलोस्टेरिक साइट पे जाकर के बाइंड करता है, ठीक है, और एलोस्टेरिक साइट पे जाकर के बाइंड करने के बाद ये क्या करता है कि इस एंजाइम के स्ट्रक्चर में, एंजाइम से नथिंग बट द प्रोटीन स्ट्रक्चर ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रोटीन स्ट्रक्चर के कन्फर्मेशन को चेंज कर देता है और इस तरीके से चेंज करता है कि अब ये जो एंजाइम है ना, ठीक है, अब ये जो एंजाइम है, अब ये जो एंजाइम है ना, इट हैज लॉस्ट इट्स एक्टिव साइट, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है, अब इसके पास एक्टिव साइट है ही नहीं, ठीक है। तो इनहिबिटर के बाइंड होने के बाद क्या क्या होता है कि ये जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है ये चेंज होता है, और चेंज होने के बाद जो है ना एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, ठीक है, जो एक्टिव पॉकेट है वो लॉस्ट हो गया बिकॉज ऑफ द कॉन्फर्मेशनल चेंज। तो क्या होगा, अब अगर मान लो कि इसमें आप सबस्ट्रेट डालो भी ना, ठीक है, अगर आप इसमें सबस्ट्रेट डालो भी तो सबस्ट्रेट जो है एक्टिव पॉकेट में जा ही नहीं सकता क्योंकि एक्टिव पॉकेट है ही नहीं, ठीक है, एक्टिव पॉकेट है ही नहीं। तो अब जो है आप जितना भी सबस्ट्रेट डालो, ठीक है, ये इसको रिवर्स नहीं कर सकता। जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या था कि एक कंपटीशन था जिसके वजह से अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे थे तो यू कुड रिवर्स द रिएक्शन, लेकिन एलोस्टेरिक रेगुलेशन में अगर एलोस्टेरिक इनहिबिशन है तो आप वो चीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इसमें वही सेम क्वेश्चन बताओ, एक Vmax है, ठीक है, और एक आपका Km है, और इन दोनों में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो अभी मैंने पहले ही बताया कि जैसे Vmax है ना, एंजाइम जो है उसका एक्टिव साइट लॉस हो गया, ठीक है, तो अब ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड ही नहीं कर सकता, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, सबस्ट्रेट के साथ अगर बाइंड नहीं करेगा तो कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो इनहिबिट हो रहा है और टोटल एंजाइम जो एक्टिविटी है दैट विल गेट रिड्यूस। तो Vmax तो चलो आपका कम होना ही है,
ठीक है, Vmax तो आपका कम होना ही है। व्हाट अबाउट Km, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Km का क्या होगा, देखो Km जो है ना, फिर से अगर आप याद करो तो Km का फॉर्मूला क्या है, K2 प्लस K प्राइम अपॉन में K1, ठीक है। अब ये K1 क्या है, ये K1 जो है ना, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मेकिंग योर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड इट इज मेकिंग एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। ये K2 था, ठीक है, ये K1 था और ये K प्राइम है, ठीक है। अगर आप देखो K2 का बात तो तब करेंगे ना जब मान लो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे K1 जो है, ठीक है, इट्स गेटिंग रेड्यूस्ड, ठीक है। मतलब इसका अगर मान लो कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड ही नहीं करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा। तो अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा मतलब आपका जो K1 है, ठीक है, ये जो आपका K1 है ये क्या हुआ, बहुत कम हो गया। अगर ये कम होगा तो Km क्या होगा, K1 जो है वो डिनोमिनेटर में है ना, तो अगर डिनोमिनेटर में है Km तो क्या होगा, Km बढ़ जाएगा, ठीक है। Km जो है, ठीक है, Km विल बी हाई, ठीक है, Km विल बी हाई। अगर आप इस Km को माइकलिस मेंटन इक्वेशन में डालो ना, माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या है, V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बाई Km प्लस एस। अब देखो Km अगर आपने बढ़ा दिया, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में है, Km बढ़ा दिया तो आपका स्पीड जो है वो घट जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से, और अगर आप टोटल एंजाइम के लिए इस रिएक्शन को लेते हो तो आपका Vmax घट जाएगा और Km क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। तो Km बढ़ जाएगा और Vmax जो है वो घट जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, तो देखो इसमें जो है ना, इसमें एंजाइम हैज द इंटरेक्शन विद द सबस्ट्रेट, ठीक है। ये इसका जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंजाइम जो है ना उस सबस्ट्रेट के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है। या फिर मान लो कि एंजाइम जो है, दिस इज योर एंजाइम, ठीक है, दिस इज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि सबस्ट्रेट बाउंड है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब जो इनहिबिटर है ना, ये दो तरीके से एक्ट कर सकता है, ठीक है। इनहिबिटर जो है, मान लीजिए कि ये आपका इनहिबिटर है, ठीक है, दिस इज योर इनहिबिटर, इट मे नॉट बी द सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें अगेन स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं है, इनहिबिटर का स्ट्रक्चर अलग है और आपका सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये आपका इनहिबिटर है तो ये जो है ना सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, दो तरीके से कर सकता है। एक तो ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है कि आपका जो इनहिबिटर है इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज करे और आ करके यहाँ पे बाइंड कर जाए, ठीक है, यहाँ पे बाइंड कर जाए और सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट बनने से पहले, ठीक है, मतलब सबस्ट्रेट अगर एंजाइम के साथ बाउंड होगा और अगर रिएक्शन कंप्लीट होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। लेकिन क्या होगा अगर इनहिबिटर इसके साथ आकर के बाइंड हो गया, ठीक है, तो इसके रिएक्शन को कंप्लीट करने नहीं देगा, मतलब देयर विल बी नो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो इनहिबिटर है ये क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, ठीक है, लेकिन सबस्ट्रेट के बाइंडिंग को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सबस्ट्रेट बाइंड होगा एक्टिव साइट के साथ, इनहिबिटर क्या करेगा, प्रोडक्ट बनने से पहले आकर के इसके साथ बाइंड कर जाएगा और उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनने नहीं देगा, मतलब कंप्लीट होने नहीं देगा रिएक्शन को, ठीक है। और दूसरा चीज क्या कर सकता है कि अगर मान लो कि ये आपका एंजाइम है, ठीक है, अगेन दिस इज योर एक्टिव साइट, और ये इनहिबिटर जो है ना अब क्या कर रहा है कि ये एंजाइम से अलग, ठीक है, एंजाइम से अलग सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, दिस इज रिएक्टिंग विद सबस्ट्रेट, और यहाँ पे ना इनहिबिटर और आपका सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया मान लो ये, ठीक है, दिस इज द इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या करेगा, ये जो इनहिबिटर है ना ये इस सबस्ट्रेट को बहुत फास्ट, ठीक है, मतलब इसका इसका जो एक्टिविटी है ना, इस एक्टिव साइट का एक्टिविटी फॉर दिस सबस्ट्रेट विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है, एफिनिटी विल बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस इनहिबिटर। तो ये क्या करेगा, ये जल्दी से सबस्ट्रेट को लेकर के यहाँ पे आएगा और इसको बाइंड करवा देगा, ठीक है, दिस विल बी बाइंड बट विद इनहिबिटर,
ठीक है, इसमें जो है आपका ये इनहिबिटर भी है। और इसके बाद फिर क्या करेगा कि यहाँ पे इसको बाइंड करवाने के बाद वो रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, वो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनने नहीं देगा। ठीक है, इसके साथ बाइंड करने के बाद वो क्या करेगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनने नहीं देगा। तो इसका मतलब ये जो इनहिबिटर है ये किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, ये एक तरीके से अगर आप देखो ना तो इसका जो एफिनिटी है, ठीक है, एंजाइम का जो एफिनिटी है फॉर सबस्ट्रेट उसको इंक्रीज कर रहा है। बाय बाइंडिंग विद द सबस्ट्रेट इट इज एनहेंसिंग द एफिनिटी ऑफ एंजाइम टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट बनने नहीं दे रहा है। इसका मतलब है अगर सेम क्वेश्चन हम पूछे ना कि Vmax क्या होगा, ठीक है, और आपका Km क्या होगा, ठीक है, तो देखो Vmax जो है वो किस पे डिपेंड करता है, K2 एंड टोटल एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे K2 क्या होगा, अगर आप फिर से उसी रिएक्शन को देखो ना, अगर आप फिर से उसी रिएक्शन को देखो तो दिस इज K2। ठीक है, लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद K2 का तो कोई रोल ही नहीं ना, क्योंकि एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो K2 विल बी रिड्यूस्ड फॉर द टोटल एंजाइम। अगर K2 रिड्यूस होगा तो Vmax जो है वो आपका कम होगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला कि Vmax जो है वो किसी भी कंडीशन में कम ही होना है। ठीक है, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव हो, अनकॉम्पिटिटिव हो, चाहे नॉन कॉम्पिटिटिव हो, तो Vmax तो रिड्यूस हो गया। ठीक है, व्हाट अबाउट Km? ठीक है, ये अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करेगा और इसके रिएक्शन स्पीड को, मतलब जो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, दिस स्टेप, if you look at this step then your K1 is increasing. Enzyme plus substrate is forming the enzyme substrate complex by the K1। ठीक है, मतलब K1 कांस्टेंट से, लेकिन उसका स्पीड जो है ना बढ़ गया, मतलब K1 बढ़ गया। तो अब K1 अगर आप Km देखो ना, Km क्या था आपका, K2 था प्लस K प्राइम था अपॉन में K1 था। तो K2 जो है घट गया है, K प्राइम चलो मान लो कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट बन ही नहीं रहा, ठीक है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट टूट करके एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कहाँ बनेगा, तो K2 प्लस K प्राइम जो है ओवरऑल घट गया। ठीक है, और K प्राइम जो है, K1 जो है ना वो बढ़ गया। ठीक है, ये घट गया ये बढ़ गया। ठीक है, ये बढ़ गया ये घट गया, तो ओवरऑल Km क्या होगा, ओवरऑल Km क्या होगा, ये घट गया ये बढ़ गया। ठीक है, तो ओवरऑल Km जो है वो आपका घट जाएगा। ठीक है, ओवरऑल Km जो है वो आपका घट जाएगा। तो चलो इसको ना एक टेबल में समराइज कर लेते हैं, क्योंकि मेनली क्या है ना, आपको Vmax और Km पे ही क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने ये डिस्कस कर दिया कि हाउ इट एक्चुअली हैपेंस। लेट मेक अ चार्ट ऑफ इट। ठीक है, ये है आपका इनहिबिशन, ये है आपका Vmax और ये है आपका Km। ठीक है, ये है कॉम्पिटिटिव, ये है नॉन कॉम्पिटिटिव और ये है आपका अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव में Vmax क्या होगा, कॉम्पिटिटिव में Vmax विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, एंड Km विल बी अनचेंज्ड। ठीक है, Km विल बी अनचेंज्ड। नॉन कॉम्पिटिटिव में Vmax क्या होगा, इट विल अगेन रिड्यूस। ठीक है, और Km क्या होगा, ठीक है, Km विल इंक्रीज। इफ Km इंक्रीजेस, ठीक है, तो Vmax और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है ना, वो जो है वो डिनोमिनेटर में है, Vmax सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बाय Km प्लस एस। तो अगर Km बढ़ेगा, ठीक है, तो आपका V नॉट घटेगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा अनकॉम्पिटिटिव में, ये अगेन Vmax घटेगा और Km जो है ये भी घटेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका एंजाइम इनहिबिशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना, हम लोग न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड करते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड करते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग का क्लासेस तो चल ही रहा है, तो नेक्स्ट जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करते हैं। ठीक है, चलो।